किया है। चलिए, सो नाउ एक्चुअली वी डिस्कस दैट एक्चुअली जो हमारा गैमीट है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक ओरिजिन का है, वो हमारे एम्ब्रियोनिक ओरिजिन का नहीं है। सो दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंस, इट इज प्रोटेक्टेड बाय आवर बॉडी सेल्स, दे आर कॉल्ड ग्रैन्युलोसा सेल्स। तो इसीलिए ग्रैन्युलोसा सेल्स प्लस द एग सेल in the different stages of oogenesis is called a follicle. Okay, तो इसीलिए ये चीज हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। तो follicle is egg cell in some stage of oogenesis plus granulosa cells. Okay, प्लस एटसेट्रा चीजें आएंगे। ओके, ओवरी इधर एक हम प्लस भी लिख देते हैं, प्लस। तो ये कुछ भी और नया नया चीजें आ सकता है। ठीक है, तो वही क्या क्या आएगा कैसे आएगा वो हमने इसको रीडिफाइन किया है। तो आत्मन सत्य आद्या, आर यू ऑल देयर? तो दिस इज एक्चुअली टोटली एनसीईआरटीआइज्ड। यस सर। तो इसलिए इसको थोड़ा रीफोकस करेंगे। चलिए, सो हियर यू विल सी दैट द प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो हमारा मोस्ट कॉमन है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। क्यों? बिकॉज दे विल बी देयर फ्रॉम 7th month of gestation till menopause. ओके, तो मेनोपॉज के पहले जो एग्स लॉस हुए वो भी इसी स्टेज में लॉस हुए। ओके, सो इसका मतलब ये सब प्राइमरी फॉलिकल्स है। नाउ absence of these follicle is called what? Menopause. तो अगर एक लड़की के ओवरी में कोई भी फॉलिकल नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मेनोपॉज। ओके, चलिए। So by the end of 7th month of gestation, nearly 7 million such follicles are found in the ovaries, but by the time of birth, only 2 million are left. तो 5 मिलियन क्या हो गया? ये मार दिए जाते हैं। किसने मारा? बोलो। By immune system. Okay, so this is referred to as follicular atresia. ठीक है? Now, by the time the girl reaches puberty, okay, और भी 1,00,000 1.5 लाख लॉस हो जाता है। ओके, क्या अराउंड 1.8 मिलियन से ऊपर लॉस हो जाता है। तो हमारा 2 मिलियन से अब बन गया कितना? 65,000 टू 2 lakhs। एनसीईआरटी दिया है 80,000। एनसीईआरटी हायर लिमिट दिया है 80,000। ओके, तो इसको आप लिख लेंगे। एग्जैक्ट सर कैसे बोल सकते सर? वो तो एनसीईआरटी से आप पूछेंगे, इसको मैं नहीं जानता। ओके, सो इसीलिए दिस इज द डाटा मैंने आपको दे दिया है, क्योंकि आप लोग एनसीईआरटी फॉलो करोगे ना एग्जाम्स के लिए। सो इसीलिए एनसीईआरटी में 65,000 से 80,000 दिया है, जो रिसेंट वाला मैं अभी चेक किया। तो इसीलिए बिकॉज वो फाइल खुलता नहीं है, आप इसीलिए साथ में मैं आपको दिखा नहीं सकता। क्लियर? इट इज ऑलवेज हैंगिंग द सिस्टम। चलिए, तो इसलिए रेस्ट क्या हो गया? अगेन दे आर किल्ड बाय इम्यून सिस्टम। So this is also known as what? Follicular atresia. Okay, तो इसीलिए जो सेकेंडरी फॉलिकल नाम था आत्मन एंड ऑल, तो मैंने उसको रीडिफाइन करके एफएसएच एक्टिवेटेड प्राइमरी फॉलिकल कर दिया। तो जो भी हमने सेकेंडरी में लिखा था उसको हम एफएसएच एक्टिवेटेड प्राइमरी फॉलिकल लिखते हैं, प्राइमरी में। तो उसलिए वो चल जाएगा। So after puberty, 6 to 20 such follicles are selected and stimulated by FSH to restart oogenesis and folliculogenesis every month. ठीक है? But only one of them will become egg, rest will be killed. तो meiosis 1 तो क्या क्या होता है? Meiosis 1 restarts. Okay, number of granulosa cells increases from 1 to 3, and stroma cells of the ovary each surround each follicle to make the theca follicule. ठीक है, तो इसे जो हमने टर्शरी के लिए लिखा था उसको मैंने सेकेंडरी कर दिया है।
ओके, तो सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या होगा, तो ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप कैसे पहचानोगे, मेनी स्मॉल एंट्रल कैविटीज। तो इसलिए सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप्स एंड बिकम्स टर्शरी व्हेन द फॉलोइंग चेंजेस, क्या ये जो द एक्टिवेटेड प्राइमरी follicle develops and becomes secondary, ये चेंज करना पड़ेगा ना, secondary when the following changes are seen। क्या, meiosis 1 continues, number of granular cells increases from 5 to 6, theca follicule differentiates into outer theca externa and inner theca interna। तो इसको हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल बोलेंगे। ओके, उसके बाद जो टर्शरी फॉलिकल है उसमें क्या है, सो जो मेनी स्मॉल कैविटीज डेवलप विच देन फ्यूज टू फॉर्म सिंगल एंट्रम। ओके, तो ग्रैन्युलर सेल्स 5 to 6 हो जाता है। तो इसे टर्शरी फॉलिकल में आप क्या देखेंगे, लार्ज सेकेंडरी oocyte। हाँ, इसमें हम मियोसिस 1 को कंप्लीट कर देंगे, प्लस मियोसिस 1 कंप्लीटेड। ओके, उसको कंप्लीट कर देंगे। ओके, जगह है तो मियोसिस 1 इज कंप्लीटेड, तो उसको कंप्लीट कर देंगे। तो इसे टर्शरी फॉलिकल में आपको क्या मिलेगा, एक बड़ा सा सेकेंडरी oocyte, एक छोटा सा फर्स्ट पोलर बॉडी सराउंडेड बाय जोना पेलुसिडा। ओके, तो मियोसिस 1 इज कंप्लीटेड। 5 to 6 लेयर ऑफ ग्रैन्युलर सेल्स। अब उसको स्प्लिट कर दिया किसने, एंट्रम में। तो दिस इज स्प्लिट बाय एंट्रम into corona radiata around zona pellucida and membrana granulosa inner to theca interna। ठीक है, तो आपका ग्रैन्युलोसा लेयर स्प्लिट हो गया, फिर ये बन जाएगा थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना एंड सिंगल लार्ज एंट्रम विथ लिकर फॉलिकल। तो अगर हम इस डायग्राम को यहाँ देखें तो इसको भी थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा। तो सर हाँ बोलो। सर थिका फॉलिकुलर फॉर्मेशन इनिशिएशन तो सेकेंडरी फॉलिकल से होगा ना सर? सेकेंडरी हो गया, अब उसके बाद भी तो होगा ना, तो वो तो उसका हमने तो शायद प्राइमरी में भी लिख दिया था थिका फॉलिकुलर। दिखाओ, एक्टिवेटेड प्राइमरी, एक्टिवेटेड प्राइमरी, ये तो एक्टिवेट हो गया ना। एक्चुअली थीका जनरली सेकेंडरी से हो जाता है, तो हमने सेकेंडरी को रीडिफाइन कर दिया ना। यस सर। तो दिस सेकेंडरी इज एक्चुअली एफ, तुम्हारे बुक में सेकेंडरी व्हाट हैज एनसीईआरटी डन, प्राइमोडियल को प्राइमरी कर दिया है, मैंने उसको पीछे ले गया है एंड बाकी सबको आगे ले आया है। समझ रहे हो, 4 को 3 कर दिया, सी 4 को 3 कर दिया, 3 को 2 कर, एक्चुअली अगर हम देखें प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी होता है। तो इसलिए 5 को उन्होंने 3 कर दिया, ओके, 4 को इन्होंने 2 कर दिया, ओके, एंड जो 1 को इन्होंने 2 कर दिया, तो इसलिए आगे पीछे थोड़ा कर दिया है। तो इसलिए जो एफएस, इसलिए मैंने उसको चेंज किया है कलर देखिए। तो प्राइमरी फॉलिकल जो है वो एक्चुअली प्राइमोडियल होना चाहिए, ये जो एफएसएच एक्टिवेटेड है ये प्राइमरी फॉलिकल होना चाहिए। ओके, बट तो उन्होंने प्राइमोडियल की जगह प्राइमरी कर दिया है, तो इसलिए मैं सेकेंडरी यहाँ नहीं लिखा, मैंने इसको रीनेम करके एफएसएच एक्टिवेटेड प्राइमरी कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए उसमें थीका बन गया है। सेकेंडरी जो है वो एक्चुअली इक्वल टू टर्शरी हो गया है, तो इसीलिए टर्शरी में जो है वो हमने सेकेंडरी में लिख दिया एंड क्वाटरनरी वाला टर्शरी में लिख दिया। तो अब आपका ये एनसीईआरटी जैसे सर हो गया, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा स्कूल में भी। तो आई हैव चेंज्ड इट अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। ओके, तो इसीलिए 3 में अब सब आ जाएगा। ओके, तो वही चीज हम लोग इस डायग्राम में भी चेंजेस करेंगे। एक्चुअली हमने ये जो प्राइमरी है, जो सेकेंडरी है, उसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लोग करेंगे एक्टिवेटेड प्राइमरी। तो ये जो है इस फॉलिकल को हम लोग लिखेंगे एक्टिवेटेड प्राइमरी। ओके, फॉलिकल।
ओके, वी विल चेंज इट नाउ। तो एक्टिवेटेड प्राइमरी फॉलिकल उसके ऊपर लिख देंगे, हो गया। जो टर्शरी है उसको क्या कर देंगे, उसको सेकेंडरी कर देंगे। फाइन। तो ये आपका एनसीईआरटी जैसा हो गया पूरा। तो ये आपका हो गया सेकेंडरी फॉलिकल। एंड क्वाटरनरी जो है उसके जगह पर लिख देंगे क्या, तो उसके ऊपर लिखेंगे टर्शियरी। ओके, तो इस ये आपका थोड़ा इसको वाइट कर देते हैं। ओके, क्योंकि ये जो क्योंकि फिर आपको एग्जाम में लिखने में गड़बड़ी होगा ना, इसलिए उसको थोड़ा हम बदल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आधा हुआ, आधा आधा आधा, यस। तो अब इसको आप थोड़ा नीचे ले आइए, हो गया। एंड इसके ऊपर हम लिख देंगे क्या, सो दिस यू विल राइट टर्शियरी। ओके, तो टर्शियरी जो है उसका हम कलर कर देंगे चेंज। फाइन। दिखा, अरे दुखी मत करो। चलिए, तो इसको हम यहीं लिख देते हैं, फॉन्ट कलर विल चेंज। क्या क्या करना पड़ता है एनसीईआरटी के चक्कर में। सो येलो कर तो दिखेगा नहीं तो, बट इधर से होगा क्या, टर्शियरी। ओके, तो ये हम लोग करके इसको ऊपर रख। फाइन। सो जो टर्शरी फॉलिकल है उसी को अगर हम एलएच एक्टिवेट करेंगे तो ग्राफियन हो गया। सो ये जो सारा कुछ जो स्टोरी है, सो दिस इज नाउ कॉल्ड योर फॉलिकुलोजेनेसिस। एंड ये एनसीईआरटी जैसा हो गया है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, तो प्लीज फोकस ऑन दिस डायग्राम। तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल है उसमें आपका क्या है, एक प्राइमरी oocyte है, उसके बाहर जोना पेलुसिडा है, उसके बाद ग्रैन्युलोसा सेल लेयर है सिंगल। ओके, इधर हम वन ग्रैन्युलोसा सेल लेयर बोल सकते हैं। तो इसमें एक ही ग्रैन्युलोसा सेल लेयर होगा। ओके, नाउ उसके बाद ये जो एक्टिवेटेड प्राइमरी फॉलिकल है इसमें हम क्या लिखेंगे, तो ग्रैन्युलोसा सेल्स लेयर्स 2 to 3, प्राइमरी oocyte न्यूक्लियस आफ्टर एफएसएच एक्शन, मतलब मियोसिस 1 रीस्टार्ट कर गया। एंड फिर ये ग्रीन वाला है थीका फॉलिक्यूली। ओके, सेकेंडरी फॉलिकल में हमने क्या कर दिया, थीका को डिफरेंशिएट करके एक्सटर्ना इंटरना बना दिया, प्लस मेनी स्मॉल एंट्रल फॉलिकल्स आ गए, या एंट्रल कैविटीज या वाटर पॉकेट्स दे हैव डेवलप्ड। ठीक है, ये छोटे छोटे जो फॉलिकल्स है। प्लस हमने यहाँ दिखाया कि सेकेंडरी फॉलिकल में मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया है। ओके, आप नहीं चाहो तो नहीं दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दिखाओगे कि कंप्लीट हो गया है तो फर्स्ट पोलर बॉडी सेकेंडरी oocyte दिखाओगे। अगर आप नहीं दिखाना चाहते हो तो उसको आप यहाँ दिखा देना। ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट, बिकॉज वेयर विल सेकेंडरी फॉलिकल टेक प्लेस, ये वेरिएबल होता है। क्यों, आप क्यों पूछ सकते हो, बिकॉज पैरेलल टू दी साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल है कि नहीं, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका 21 दिन से 42 डेज तक हो सकता है। तो अलग लोगों में अलग अलग स्टेज में होता है, इसीलिए अकॉर्डिंग टू दैट आपका ये जो मियोसिस का टाइम इधर उधर हो सकता है। क्लियर।
तो किसी किसी में सेकेंडरी में हो जाएगा, किसी किसी में टर्शरी में होगा। ओके, एंड हम लोगों ने बुक्स देखा था कल जिसमें क्वार्टरनरी में भी हो रहा है, मैंने क्या जो राइट में। चलिए, अब ये जो है ये अल्टीमेट हमारा स्ट्रक्चर है जिसको हमने टर्शरी फॉलिकल बोला है। एंड स्ट्रक्चरली टर्शरी में और ग्राफियन में कोई फर्क नहीं होता है। ओके, ग्राफियन इज LH एक्टिवेटेड टर्शरी। ठीक है, तो इसमें आप क्या क्या मिलेगा देखो, थीका एक्सटर्ना डीप ग्रीन में, लाइट ग्रीन में थीका इंटरना। अब ये जो सिंगल एंट्रम आ गया, इसने क्या किया, ग्रैन्युलोसा सेल लेयर को दो तरफ धकेल दिया। ओके, एक चला गया थीका इंटरना के पास एंड एक आ गया किधर, क्लोज टू द जोना पेलुसिडा। तो जो जोना पेलुसिडा के चारों ओर है उसको हम क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा। एंड जो आपका थीका इंटरना के चारों ओर है उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। बट कुछ सेल्स ये कोरोना एंड मेम्ब्रेना को जोड़े हुए रखते हैं, सो दैट इज कॉल्ड क्यूम्यूलस ऊफोरस। समझ में आया? अब जब ओव्यूलेशन होगा तो ये वाला डब्बा टूट के चला जाएगा। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, चलो चलिए, सो दिस इज द केस। कोई शक? तो इसलिए यही ये जो डायग्राम है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। ओके, एंड दिस इज द व्हाट, टर्शरी फॉलिकल। एंड यही जब LH ट्रीट हो जाएगा ये बन जाएगा ग्राफियन फॉलिकल। ओके, चलिए, सो दिस इज द केस। तो यही हम लोग डिस्कस कर रहे थे इधर। तो इसलिए टर्शरी फॉलिकल जो है उसमें जब हम लोग LH ट्रीटमेंट करेंगे तो ना ये जो आपका मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा हो गया एंड कोरोना थीका इंटरना हो गया, ये दोनों मिलकर देख रहे हो, थीका इंटरना प्लस मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा, दे बिकम एंडोक्राइन एंड सिक्रीट ए स्टेरॉइड हार्मोन नोन एज क्या, एस्ट्रोजन। ओके, तो इसीलिए हम लोग बुक्स में क्या लिखा होता है, ग्रोइंग फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन। तो कौन सा लेयर ऑफ ग्रोइंग फॉलिकल बताओ, दैट इज थीका इंटरना प्लस मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। कोई शक? Yes. No, चलिए, sir. तो अब जब हम LH देंगे तो LH जब आप ट्रीट करोगे तो ये जो स्टिमुलेटेड टर्शरी फॉलिकल, अब इसको हम लोग कर देंगे। ओके, तो LH स्टिमुलेटेड टर्शरी फॉलिकल को हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं आफ्टर रेग्नियर डिग्राफ। उनका नाम है रेग्नियर डिग्राफ, तो उनके नाम पे इसका नाम ग्राफियन फॉलिकल पड़ गया। सो इसीलिए अब वो स्ट्रक्चरली देयर इज नो डिफरेंस, बट ये सब टर्शरी हो जाएगा। ओके, स्ट्रक्चरली देयर इज नो डिफरेंस between tertiary follicle, but tertiary follicle is stimulated by LH action, okay, from anterior pituitary to ovulate। तो LH ने क्या बोला भैया, ovulate करिए। So this process requires exactly 24 hours after LH stimulation। ठीक है, तो जैसे ही LH ने सिक्रीट किया, निशिपद्मा, Yes. how many tertiary follicles we have in this cycle? बताइए, तो हम लोग कितना से शुरू किए थे, बोलो, ध्यान दो। 6 to 20 है कि नहीं? Yes, sir. तो इसलिए वो वेरिएबल है, ये नंबर बुक्स टू बुक्स वेरी कर सकता है, बट सपोज 6 to 20 से शुरू किए तो हाउ मेनी टर्शरी हैं? एक. नो, टर्शरी टर्शरी, तो टर्शरी भी 6 to 20 होगा।
but how many graphian? Only one. समझ में आया? Now do you know the actual difference? तो बाकी जो 19 टर्शरी थे वो कहाँ जाएंगे? बोलो, what will happen to the rest 19? Patula? बोलो, एट्रेसिया। वो एट्रेसिया बोलने में शर्माए मत करो, धड़ाधड़ बोलो, तो अंडरस्टैंड। तो इसीलिए नाउ ये सब आपको कहीं भी नहीं लिखा मिलेगा, इसलिए ये सब जजेस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब समझ में आया? तो टर्शियरी फॉलिकल विल बी सेम एज द नंबर ऑफ प्राइमरी, बट वाटर जो ग्राफियन विल बी ओनली वन, तो ओनली वन विल बी ग्राफियन। कोई शक? सर ये ग्राफियन मतलब जनरली हम वन लेते हैं। हाँ बोलो निशी। सर ये हम जनरली वन लेते हैं। ऑब्वियसली, क्योंकि आपका ह्यूमंस में मल्टीपल प्रेगनेंसी नहीं होता है। ओके, ह्यूमंस में जनरली एक ही बच्चा है, इसलिए हम लोग जनरली वन लेंगे। बट ट्विन में कितना बच जाएगा? फ्रैटर्नल ट्विन्स दो। तो इसलिए फ्रैटर्नल ट्विन्स में हाउ मेनी ग्राफियन विल बी देयर? 2। बट मोनोजाइगोटिक में एक। एक। सपोज आपका कुत्ता का 10 बच्चा हुआ, 10 तो आप समझ में आया? सो अब आ गया मजा कि मल्टीपल प्रेगनेंसी का कारण क्या है? हायर एट्रेसिया ना लोअर एट्रेसिया? लोअर एट्रेसिया। समझ आया? क्यों? ज्यादा बनेंगे ग्राफियन, कम जाएगा वेस्ट। सुअरों में 30-35 हो जाता है बच्चा, तो इसका मतलब क्या है? उनका ज्यादा ग्राफियन बनता है। तो कन्वर्जन फ्रॉम टर्शियरी टू ग्राफियन is higher in those animals and lower in humans। एटा बुझ लो बे? तो इसलिए Yes, ये sir. सब चीज अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ना एटा सब एनसीईआरटी रे किसी दे ही नहीं। ओके, तो इसलिए हम लोग जनरली वन लेते हैं। हाँ बोलो। सर एलएच सिलेक्शन एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट होता है ना सर? मतलब क्या है? मतलब वो रैंडमली किसी भी एक ही ग्राफियन फॉलिकल को सिलेक्ट करेगा? Obviously, anyone. Okay, anyone. Suppose if I have to make a favorite student, so in my F1 section, my favorite is suppose Payal, है कि नहीं? But suppose कोई और टीचर आया, जैसे सीपी सर का फेवरेट टीचर स्टूडेंट कौन है? सुब्रत। उसी तरह से सपोज भारती मैडम का फेवरेट स्टूडेंट कौन है? आत्मन। उसी तरह से श्रद्धा मैडम का फेवरेट स्टूडेंट कौन है? जो मोहित। ओके, एंड सो ऑन। तो इट में वेरी, ये वेरिएबल है। तो इसलिए अगर मैं हूं तो मेरा फेवरेट पायल है, अगर ये है तो उनका फेवरेट ये है, अगर वो है तो उनका फेवरेट वो है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो दिस इज हाईली इंडिपेंडेंट। अदरवाइज मैं सोच रहा हूँ आप बोल रहे हो कि अगर 1 से 20 लाइन में खड़ा कर दो तो पहला वाला ही होगा, तो ऐसा नहीं है। ओके, सो इट इज इंडिपेंडेंट। जी सर। ओके, तो एक्चुअली व्हाट हैपेंड